तो इसमें जो प्रभुपाद बताते हैं कि नित्य सिद्ध जो भक्त होते हैं वो कभी भगवान को भूलते नहीं हैं। और जहाँ ये दोनों ब्राह्मण जो नित्य सिद्ध हैं, इसलिए जब भगवान से बात करते हैं तो उनको ये बात जो है उनका जो है ये बिल्कुल सामान्य जैसा लग रहा है। भगवान से बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो सामान्य बात है, कोई ख़ास बात तो है नहीं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे भगवान से बात कर रहे हैं तो भी उनको बिल्कुल मतलब स्वाभाविक लगता है कि भगवान से बात कर रहे हैं, है ना। और वो भगवान को जब कहता है कि आप चलो, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे नेचुरल स्वाभाविक, चलो आप चल सकते हो। और भगवान कहते हैं कभी सुना नहीं कि अर्चा मूर्ति जो है चली है, तो कहते हैं आप जब बोल रहे हो तो आप चल भी सकते हो। तो इस प्रकार से जो है जब भगवान चले उसके साथ में, तो एक बात समझनी चाहिए कि भगवान जो है चले भी और नहीं भी चले, भगवान जो है वहाँ मंदिर में, क्योंकि वहाँ बड़ी पूजा होती थी, अगर मान लो निकल गए होते और वहाँ भगवान ना मिलते तो बड़ा हाहाकार मच जाता। तो भगवान जो है वहाँ जो है वो अर्चा विग्रह के रूप में वहाँ भी रहे और अपना एक विस्तार कर दिया और आ गए। फिर भगवान ने कहा कि तुम पीछे मुड़ करके नहीं देखना मुझे। तो इसमें क्या है कि कोई भी नहीं देख रहा है कि भगवान उसके पीछे भी जा रहे हैं, मूर्ति उसके पीछे भी चल रही है। सब लोग उस ब्राह्मण को देख रहे हैं कि वो आगे चला जा रहा है, लेकिन सामान्य व्यक्ति कोई भी नहीं देख सकता कि भगवान की मूर्ति उसके पीछे पीछे चल रही है। तो भगवान ने कहा मुड़ करके मुझे पीछे की तरफ नहीं देखना, है ना, क्योंकि वो चीज़ जो है ऐसी सामान्य बात नहीं है। और वो जो है भगवान की नूपुर की ध्वनि भी सुन रहा था, वो नूपुर की ध्वनि भी किसी और को नहीं सुनाई पड़ेगी। वो अगर भीड़ में भी अगर चल रहा है ब्राह्मण, तो नूपुर की ध्वनि और कोई नहीं सुन सकता। मान लो उसके साथ में कोई और भी चल रहा है और आगे पीछे चल रहे हैं और कोई जो है उल्टी दिशा में भी चल रहे हैं, तो कोई नहीं देख रहा है कि पीछे भगवान आ रहे हैं, और ना कोई सुन रहा है कि भगवान की नूपुर की ध्वनि। भगवान केवल उसी को सुना रहे हैं कि तुम जो है सुन करके तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान नित्य सिद्ध का जो है मतलब ऐसा है कि वो जो है भगवान को ले आया और उसमें जो है उसने कोई आश्चर्य नहीं माना, ना उसने अपना कोई गुण माना कि मेरा कोई विशेष गुण है, कि नित्य सिद्ध हैं ये भगवान के संगी हैं। तो भगवान के संगी हैं, क्योंकि जन्म जन्म के संगी है, तो भगवान से उसी प्रकार से बात करते हैं जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। तो कुछ मतलब ख़ास बात उनको नहीं लगती। तो इतना जो है मतलब भगवान के जो है वो निकट होते हैं कि वो जो है भगवान को भी अपने घर का जो है एक व्यक्ति समझ लेते हैं कि हमारे घर की तरह है। और भगवान भी कहते हैं कि एक शेर जो अन्न है वो मैं खा कर के तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। तो भगवान का ये कहना है कि तुम्हें अब मुझे चलाने के लिए मुझे भोजन तो देना पड़ेगा। तो भगवान जो है कहते हैं कि एक शेर अन्न वो खा करके मुझे शक्ति मिलेगी चलने की। तो भगवान भी जो है भक्त का खाते हैं, भक्त का दिया हुआ खाते हैं और उससे उनको शक्ति मिल रही है, खाने से शक्ति मिल रही है। तो एक शेर अन्न जो है वो भोग लगाता है, तो भगवान तो पीछे हैं, वो भोग लगा रहा है और भगवान खा रहे हैं और वो जो है समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने पीछे से खा लिया, वो सामने देख रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है और पीछे से भगवान जो है खा रहे हैं और उनको जो है खाने के लिए शक्ति चाहिए। तो उसको जो है एक शेर अन्न है, भगवान को खाना पड़ेगा तभी चल पाएंगे। तो भगवान कहते मैं खाऊंगा तभी मैं चल पाऊंगा, उस शक्ति से मैं चलूँगा। भगवान है तो भक्त के भगवान भी जो है इतने आश्रित होते हैं कि तुम मुझे खिलाओ तभी जो है मुझे शक्ति मिलेगी चलने की, नहीं तो मैं कैसे चलूँगा। और बाद में जब वो अपने गांव के बाहर आ गया तो उसने सोचा कि अब जो है भगवान को गांव के अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को गांव के अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि सब लोग भगवान के पास आएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो भगवान की भी जो है कुछ इज्जत है ना। तो ऐसे नहीं कि मतलब अपने घर में ले आए, जब ब्राह्मण के घर में ले आए, उस जो वृद्ध ब्राह्मण उसके घर में ले आता है ना, उसने गांव के बाहर ही रखा, गांव के बाहर रखा। अब जो है लोग आएँ और देखें, है ना। तो ये उनकी सेवा है कि मंदिर में आप जाते हैं और पैदल चल के जाते हैं और दर्शन करने के लिए दौड़ करके जाते हैं। तो ये सब जो है मतलब क्या है कि
आपकी भी जो है कुछ सेवा होती है, आपका भी परिश्रम होता है। यहाँ पर एक प्रश्न मेरा है, जो है साक्षी गोपाल, तो प्राप्ति है। हाँ, तो जो साक्षी गोपाल हैं ये भगवान जो है स्वतः निर्मित हैं और इनका जो सौंदर्य है वो बहुत ही अद्भुत है। ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाई नहीं जा सकती। उनकी जो मूर्ति है और उनके पीछे जो चक्र बना हुआ है, मंडल जो बना हुआ है पूरा, है ना, तो वो इतना बारीकी उसमें मतलब है, उसकी कला में इतनी बारीकी है कि मनुष्य कोई बना नहीं सकता। वो सौंदर्य अलग ही है साक्षी गोपाल का। और वहाँ जो भगवान हैं जो जिनकी पूजा हो रही थी, तो वो भी जो है भगवान जानते हैं कि भक्त लोग जो है मेरी पूजा करते हैं, मेरा दर्शन करते हैं। हाँ, तो ये दोनों स्थानों में भगवान ने अपना दूसरा विस्तार कर दिया। इस प्रकार से भगवान आए। तो साक्षी गोपाल जो है स्वतः प्रकट हुए हैं, स्वतः प्रकट हुए। वहाँ पर एक बात और पढ़ी कि जो साक्षी गोपाल कटक के बीच में थे, उसके बाद जो उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम वो उनको लेकर के जहाँ भी साक्षी गोपाल स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ लेके आए। वो मंदिर उन्होंने बनाया, वहाँ से लेके आ गए। नहीं, वो विद्यानगर के दोनों ब्राह्मण थे। तो वृंदावन से भगवान जो है उस ब्राह्मण के पीछे भी गए विद्यानगर साउथ इंडिया में है। तो विद्यानगर से फिर जो है जो पुरुषोत्तम देव जो राजा थे जगन्नाथपुरी के, वो फिर वहाँ जो है उन भगवान को जो है फिर ले आए। तो जगन्नाथपुरी में रखा उन्होंने। तो जगन्नाथपुरी में भी प्रेम कलह हुआ, जगन्नाथ जी के साथ में इनका प्रेम कलह हुआ कि जगन्नाथ जी को भोग तो लगाया जाता विधि पूर्वक और ये बिना किसी विधि के भोग लगा लेते हैं। तो जगन्नाथ जी ने कहा हमारा इनके साथ में जमेगा नहीं। तो फिर साक्षी गोपाल को यहाँ रखा, है ना। तो इस तरह से जो है भगवान साक्षी गोपाल जगह जगह जो है घूमे हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत के, गुरु प्रभुपाद की।